धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। मोहब्बत की निशानी के तौर पर मशहूर दुनिया के 8वें अजूबे ताजमहल के बंद पड़े 20 कमरों में छिपा हुआ है तेजो महल मंदिर का राज। चौंकिए मत, गौर से सुनिए, ध्यान से सुनिए। जिसे आज तक आप ताजमहल बताते आए हैं, मानते आए हैं, कहते आए हैं, सुनते आए हैं, वो असल में तेजो महल मंदिर है। और उसके बंद पड़े 20 कमरों में वो सबूत मौजूद हैं जो सामने आने के बाद खुद चीख चीख कर बता देंगे कि ये ताजमहल नहीं है, ये असल में तेजो महल मंदिर है। इसलिए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के अंदर एक अर्जी यानी पिटीशन दाखिल की गई है, जिसमें कहा गया है कि अदालत आदेश दे एएसआई को यानी पुरातत्व विभाग को, और वो सर्वे करने के बाद अदालत के सामने अपनी रिपोर्ट रखे और उसके बाद अदालत कहे, आदेश दे कि ये ताजमहल नहीं है, ये तेजो महल मंदिर है। ये तमाम जानकारियां पिछले 2 दिनों से भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई, बल्कि अब तो ईमानदार बन चुके पत्रकार चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर आपके सामने रख रहे हैं। मैं इन जानकारियों को आपके सामने नहीं रखने जा रहा हूं, लेकिन जब से ये खबर सामने आई है कई सारे सवाल पैदा हो गए हैं, उनसे आपको रूबरू कराना बेहद जरूरी है। जैसे सबसे पहला सवाल टाइमिंग को लेकर खड़ा हो गया है। दूसरा सवाल इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में मामला क्यों गया है, इसको लेकर खड़ा हो गया है। और तीसरा सवाल ये सामने आ गया है कि जब पहले से ही ताजमहल को लेकर तेजो महल मंदिर बताते हुए एक मामला आगरा की अदालत में विचाराधीन पड़ा हुआ है, तो ऐसे में नए सिरे से हाईकोर्ट में एक नया मामला क्यों दाखिल किया गया है। तो हर सवाल का जवाब आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे खबर के जरिए। सबसे पहले ताजा हालात पर डाल लेते हैं एक नजर। देखिए, ताज़ा हालात कुछ इस प्रकार हैं जो यहाँ कुछ अखबारों ने, वेबसाइटों ने छापे हैं। मैं आपके सामने बहुत सारी कटिंग्स रख रहा हूँ, आप देख सकते हैं। सब में कहा गया है कि ये ताजमहल नहीं है, ये तेजो महल मंदिर है। इसके बंद पड़े 20 कमरों के अंदर वो तमाम सबूत मौजूद हैं जो दरवाजे खुलने के बाद पूरी दुनिया के सामने आ जाएंगे और चीख चीख के बताने लग जाएंगे कि यह असल में ताजमहल नहीं है, तेजो महल है। और इस मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी का एक नेता जो खुद को डॉक्टर भी बताता है और अयोध्या से भारतीय जनता पार्टी का मीडिया प्रभारी है, नाम है डॉक्टर रजनीश सिंह, वो पहुंच गया है इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच और उसने दाखिल कर दिया अर्जी, जिस पर 10 मई यानी मंगलवार को होगी सुनवाई। कैसे भारतीय जनता पार्टी का ये नेता एबीपी न्यूज को पूरे मामले की जानकारी दे रहा है और कितने सॉफ्ट लहजे के साथ, प्यार के साथ बता रहा है कि वो असल में दोनों कम्युनिटी के बीच चल रही तनातनी को खत्म करने के लिए अदालत पहुंचा है। आप भी सुन लीजिए। याचिका मैंने लगाई है जो ताजमहल के अंदर 22 कमरे बंद हैं। इसको मुझको आरटीआई के माध्यम से पता चला कि वहाँ पे 22 कमरे बंद हैं जो सुरक्षा कारणों से बंद हैं, और उन्हीं 22 कमरों की वजह से देश के अंदर तमाम हिंदू संगठन, तमाम मुस्लिम संगठन तरह तरह की भ्रांतियाँ फैला रहे हैं, अपने दावे करते हैं। कोई कहता है कि शिव मंदिर है, कोई कहता है कि मस्जिद है, कोई कहता है मकबरा है। इस तरीके की तमाम भ्रांतियाँ जो है फैली हुई हैं। तो इसी के निदान के लिए कि माननीय न्यायालय में मैंने एक याचिका लगाई कि आप उस कमरे को खोल दीजिए, उसकी वीडियोग्राफी करा दीजिए ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएं कि वो है क्या। मैंने इसलिए कहा है क्योंकि तमाम हिंदू धर्मगुरु भी कह चुके हैं कि वहाँ पे मंदिर है, और ऐसे कुछ फाइंडिंग रिपोर्ट्स भी हमारे पास थी जो जिन किताबों के अध्ययन किया मैंने, उनसे भी पता चला है कि वहाँ पे मूर्तियाँ हो सकती हैं। और आप सबसे टॉप पे देखेंगे तो वहाँ पे कलश दिखता है। आज भी आप अपने गूगल पे ताजमहल की एक फ़ोटो निकाल के देखेंगे तो सबसे ऊपर जो चांद है, चांद के ऊपर कलश रखा है, और मुझे लगता है कलश में इस्लाम का कोई रोल नहीं है। तो कहीं ना कहीं उन आशंकाओं को, ऐसी चीज़ें, ऐसी कलाकृतियाँ जो हैं वहाँ पे, वो लोगों के मन में भ्रांतियाँ पैदा करती हैं और कहीं ना कहीं इस आशंका को बल देती हैं। है ना कमाल की कलाकारी। इन लोगों को तो हॉलीवुड और बॉलीवुड की फिल्मों में भेजना चाहिए, जिस तरीके से मुद्दे क्रिएट करते हैं और जिस तरीके से बातें करते हैं। अब सवाल खड़ा हो रहा है ज्यूरिसडिक्शन को लेकर। तो ज्यूरिसडिक्शन को लेकर क्या सवाल खड़ा हो रहा है वो जान लीजिए। देखिए, उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है और यहाँ पे हाईकोर्ट की 2 बेंच हैं। जो असल बेंच है वो है इलाहाबाद हाईकोर्ट। इसके अलावा एक बेंच बना रखी है लखनऊ के अंदर। लखनऊ के अंदर जो बेंच है उसको एक इलाका दे रखा है, वो पूरे उत्तर प्रदेश का क्षेत्र नहीं देखती है। पूरे उत्तर प्रदेश का क्षेत्र इलाहाबाद हाईकोर्ट में देखा जाता है। और हमारी जानकारी के मुताबिक जो हमने वकीलों से बात की है, आगरा इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच के अंडर आता है, ना कि लखनऊ बेंच के अंडर आता है। तो सवाल यहां पे ये पैदा होता है कि जब ज्यूरिसडिक्शन में ही नहीं आता है आगरा, तो फिर
लखनऊ बेंच में मामला क्यों दाखिल किया गया है? मान सकते हैं कि पिटिशनर यानी याचिकाकर्ता अयोध्या का रहने वाला है, उसके हिसाब से वो लखनऊ बेंच जा सकता है, लेकिन उसके रहने की वजह से मान लीजिए मुझे राजस्थान हाईकोर्ट में कोई अर्जी दाखिल करनी है और मैं रहने वाला उत्तर प्रदेश का हूं, तो उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट में जाके थोड़ी दाखिल कर दूंगा, जहां का ज्यूरिसडिक्शन है ना वहीं जाके दाखिल करूंगा। ये सबसे बड़ा सवाल पैदा हो रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि जब 10 मई को सुनवाई होगी अदालत इस मामले में क्या रुख अपनाती है। वैसे अभी तक की खबरें ये हैं कि जो अर्जी है वो दाखिल हो चुकी है, यानी ज्यूरिसडिक्शन का कोई मुद्दा बनकर सामने नहीं आया, वरना रजिस्ट्री जो हाईकोर्ट का एक ऑफिस होता है वो ही इनकार कर देता कि भैया ज्यूरिसडिक्शन हमारा नहीं है, इसको लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट जाओ। तो देखना दिलचस्प होगा, पर ये एक अहम सवाल है जो आपके जहन में आना चाहिए। बात कर लेते हैं टाइमिंग को लेकर और जगह को लेकर। जी हां, टाइमिंग को लेकर और जगह को लेकर बात करना बेहद जरूरी है, लेकिन दोनों मुद्दों को आपके सामने रखूं उससे पहले मुझे लगता है इस खबर से आपको रूबरू कराना ज्यादा बेहतर होगा। नरेंद्र मोदी का लोकसभा क्षेत्र बनारस, काशी यानी वाराणसी, वहां की ज्ञानवापी मस्जिद को पिछले कुछ समय से टारगेट किया जा रहा है। अदालत के आदेश पे कहा जा रहा है कि मस्जिद के अंदर घुसकर हम सर्वे करेंगे, वीडियोग्राफी करेंगे। ठीक उसी तरीके का मुद्दा उसी दौर में उसी वक्त में ताजमहल को लेकर उठाया गया है, तो कोई ये संयोग तो हो नहीं सकता। लेकिन मैं कह रहा हूं उसको छोड़ दीजिए और आगरा में आ जाइए और अयोध्या से क्या इसका ताल्लुक है उस पर गौर कर लीजिए। कुछ ही दिन पहले हमने आपके सामने खबर रखी थी, 27-28 अप्रैल की बात थी। अयोध्या से बहिष्कृत चल रहा एक कथित साधु जो अपना नाम परमहंस दास बताता है, अपने नाम में जगत गुरु न जाने क्या क्या जोड़ता है, वो पहुंच गया था ताजमहल पर। उसने वहां हंगामा बर्पा कर दिया था और उसके ठीक आज 10 दिन बाद अयोध्या का रहने वाला भारतीय जनता पार्टी का मीडिया प्रभारी, खुद को डॉक्टर बताने वाला रजनी सिंह पहुंच गया है इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में। कोई संयोग तो नहीं हो सकता। फिलहाल आप कथित साधु को सुनिए, फिर कथित साधु से जुड़े हुए कुछ उसके कारनामे आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य के नाम से जानते हैं। श्री धाम अयोध्या से मैं आया हूँ। मैं यहाँ आया था चूंकि यह तेजो महालय शंकर जी का मंदिर है, जिसको गलत इतिहास बताया गया बच्चों को कि ताजमहल नहीं तेजो महल है, और वहाँ शंकर जी की अभी भी पिंडी दबी हुई है। तो हमें चूंकि मैं भगवा पहना हूँ, तो यहाँ के जो पुलिस प्रशासन मिलिट्री वाले लोग थे वो बोले भगवा को अंदर नहीं जाने देंगे, अब आप ये ब्रह्मदंड लिए हैं, यहाँ सिर्फ टोपी वालों को अलाउ है। तो मजहब विशेष के लोगों को ज़्यादा यहाँ महत्व दिया जाता है, दुर्भाग्य है। और भगवान चाहेंगे तो यह जो लोगों के अंदर जो है एक दुर्भावना पैदा हो गई है वो ठीक किया जाएगा। जय श्री राम। सुन लिया आपने कथित साधु ने किस तरीके का वहां हंगामा बर्पा किया था। उसके बाद दैनिक भास्कर की रिपोर्ट बताती है कि जब पुलिस इसको गिरफ्तार करके होटल में लेगी तो वहां पे भी इसने हंगामा बर्पा किया। लेकिन अब इसका कुछ इतिहास आपको बता देते हैं। जैसे ये खबर आप देख सकते हैं, उस वक्त भी ये खबर हमने आपके सामने रखी थी। इस खबर में तमाम साधु संत इकट्ठे हुए अयोध्या के अंदर और उन्होंने एक मीटिंग की और मीटिंग करने के बाद पुलिस प्रशासन से कहा कि अगर आपने तपस्वी छावनी पर कब्जा करने वाले इस कथित साधु जो अपने आप को जगत गुरु बताता है, परमहंस दास नाम बताता है, असल में इसका नाम उदयराम है, इसे अयोध्या से नहीं निकाला तो हम इसको अयोध्या से निकाल देंगे। इससे पहले इस साधु से जुड़ी हुई ये खबर हमें मिलती है जो 2019 के बाद की है। आपको याद होगा बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया था और उसके बाद रामविलास वेदांती जो पूरे राम मंदिर आंदोलन के एक बड़े नेता माने जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी के सांसद रह चुके हैं, उनसे बात करते हुए इस कथित साधु का एक ऑडियो वायरल हो रहा है। उसने कहा कि जो ट्रस्ट बनाया जाना है सरकार के जरिए उसका अध्यक्ष मुझे बनवा दीजिए और आदित्यनाथ योगी को उस ट्रस्ट से दूर रखिए। वो ऑडियो वायरल होने के बाद खूब जबरदस्त हंगामा मचा था। इसके अलावा आप देख सकते हैं ये खबर जब इसने ऐलान किया कि अगर हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया गया तो ये समाधि ले लेगा। दिन भर लोग इंतजार करते रहे कि समाधि कब लेगा, लेकिन इन्हें समाधि नहीं ली। कुल मिलाकर ये हमेशा विवादों में रहता है, अयोध्या से चुनाव लड़ना चाहता है और यह तक कह चुका है कि नरेंद्र मोदी के बाद योगी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और अगर योगी नहीं बनेंगे तो मैं देश का प्रधानमंत्री बनूंगा। तमाम तरीके के विवाद इससे जुड़े हुए हैं। तो ये भी है अयोध्या का, डॉक्टर रजनी सिंह भी अयोध्या का, वो भी ताजमहल पर आके हंगामा कर रहा है साधु जो है, और उसके बाद भाजपा का नेता पहुंच जा रहा है हाईकोर्ट। तो ये कोई संयोग तो नहीं हो सकता है। अब बात कर लेते हैं आगरा की अदालत में क्या मामला पेंडिंग है उसकी। जी हां, आगरा की अदालत में क्या मामला पेंडिंग है उसकी बात कर लेते हैं। देखिए इस मामले की शुरुआत होती है 2015 में। 2015 में लखनऊ के रहने वाला एक शख्स पहुंच जाता है आगरा
और आगरा पहुंच जाने के बाद वहां की सिविल कोर्ट के अंदर एक अर्जी दाखिल करता है और कहता है कि ये ताजमहल नहीं है, ये असल में तेजो महल मंदिर है और इसमें ये सर्वे कराया जाए, जांच कराई जाए, तमाम तरीके की डिमांड करता है। उसके बाद जैसा अदालत करती है हमेशा, जो भी संबंधित विभाग होता है, जैसे ASI है, पुरातत्व विभाग है, उसको नोटिस जारी करती है और मोदी सरकार यानी केंद्र सरकार को नोटिस जारी करती है, क्योंकि ASI जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन ही आता है। उसके बाद जब ये ASI अपनी रिपोर्ट दाखिल करता है तो 2017 में अदालत उस मामले को खारिज कर देती है। ये इस मामले को लेके पहुंच जाते हैं ADJ 5th के यहाँ पर। ADJ यानी कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, जैसे एक तो डिस्ट्रिक्ट जज हुआ, उसके नीचे कई सारे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, तो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज 5th के यहाँ पे वो एक अर्जी अपील के तौर पर दाखिल कर देते हैं। वो अपील वहाँ पर पेंडिंग पड़ी हुई है, उस पर आज तक कोई सुनवाई आगे नहीं बढ़ पाई है। लेकिन उससे पहले सीधे इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के अंदर, जो ज्यूरिसडिक्शन में भी नहीं आती है, वहां पर एक अर्जी नए सिरे से दाखिल की गई है। वो भी सवालों को जन्म देती है। क्यों किया जा रहा है ऐसा, ये बताने की जरूरत नहीं है, तमाम लोग आप जानते हैं। लेकिन उन सवालों से आपको रूबरू कराना एक मकसद था जो उभर रहे हैं इस पूरे हंगामे के बाद। वैसे आप लोग जानते ही हैं कि कुतुब मीनार में स्थित कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद को भी किस तरीके से टारगेट बनाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये हिंदुओं का एक धर्म स्थल है, जैनियों का धर्म स्थल है और यहां पर पूजा करने की इजाजत दी जाए। यहां से जो मूर्ति हटाने की कोशिश पुरातत्व विभाग यानी ASI के जरिए की जा रही है, अदालत उस पर रोक लगाए, उसको लेकर भी खूब हंगामा बर्पा किया जा रहा है। मीडिया सवाल सिर्फ यही कर रहा है कि क्या सच सामने आएगा ताजमहल का। यह सवाल नहीं कर रहा है कि तमाम चीजें क्यों उठाई जा रही हैं और इन सब के पीछे आखिर कौन काम कर रहा है। आप समझ सकते हैं उसकी मजबूरी को। हमारी ऐसी कोई मजबूरी नहीं है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उन सवालों से आपको रूबरू कराएं। रख दिए आपके सामने वो सवाल, अच्छी बुरी जो भी आपकी राय हो ज़रूर दीजिएगा। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।